लास्ट टॉपिक हम लोगों ने एक्सटेंडेड एचसीएल पढ़ी थी। आज वही एक्सटेंडेड एचसीएल को आगे हमें कंटिन्यू कर लेते हैं। एक्सटेंडेड एचसीएल हमारे पास इसके नंबर रेंज जो है, द एक्सेस लिस्ट नंबर रेंज इज अंडर टू 199। वी कैन अलाउ और डिनाई नेटवर्क, होस्ट, सबनेट एंड सर्विस। स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या हुआ करता था, हमारे पास वहाँ पे नेटवर्क, होस्ट, सबनेट आप ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास सर्विसेज भी आ रही है। उसमें आपके पास ये होता था, अगर आपके पास यहाँ पे TFTP है या FTP है, DNS है, HTTP है, अगर आप इनमें से एक होस्ट को ब्लॉक करना चाहते हो तो उसके तमाम सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी, तमाम सर्विसेज ब्लॉक हो जाती है। आगे आप किसी यहाँ पे होस्ट को यहाँ पे ब्लॉक करना चाहते हो तो उसकी ICMP भी ब्लॉक हो जाती है, आप पिंग भी नहीं कर सकते। मगर वहाँ पे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में इस तरह से नहीं है। आप यहाँ पे हर सर्विस को अलग-अलग ब्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड सर्विस कैन बी ब्लॉक। अगर आप ICMP ब्लॉक करना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे 3/2 यहाँ पे 1/1 को पिंग ना कर सके। आप कहना चाहते हो कि यहाँ पे 2/0 की कंप्लीट नेटवर्क यहाँ पे 1/3 की HTTP सर्वर को एक्सेस ना कर सके। और साथ ये है, आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, इम्प्लीमेंट क्लोजेस्ट टू द सोर्स। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3/0 की कंप्लीट नेटवर्क 1/3 की HTTP को एक्सेस ना कर सके, मतलब पोर्ट 80 को एक्सेस ना कर सके। यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि 2/0 कंप्लीट नेटवर्क यहाँ की FTP सर्वर एक्सेस ना कर सके। इसी तरह से यहाँ पे 3/2 1/3 को पिंग ना कर सके। अब ये मेरे पास सोर्स हो गए, ये मेरे पास डेस्टिनेशन होगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट क्लोजेस्ट टू द सोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे इसे ब्लॉक कर लूँ, सोर्स तो ये भी मेरे पास, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं काम कर जब ब्लॉक कर लूँ तो ये सर्विसेज तो काम कर रहे हैं वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इन्हें ब्लॉक कर लूँ तो बाकी जो सिस्टम यहाँ पे से पिंग करना चाहते हैं, HTTP एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, हम TFTP एक्सेस करना चाहते हैं, ICMP पे करना चाहते हैं, तो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो मुझे ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी राउटर 1 के ऊपर। अब आपके पास जितने भी यहाँ पे राउटर्स आएंगे, ठीक है, इस राउटर में इन होंगे, यहाँ से आउट होंगे, इस राउटर में इन, यहाँ से आउट और यहाँ से आउट, फिर इस राउटर 1 में जाके आपके पास ट्रैफिक इन होगी, यहाँ से आउट होगी। यहाँ पे टास्क क्या हमारे पास, यहाँ पे डिनाई यूजर ऑनलाइन 192.168.2.0, ये मेरे पास सोर्स है। 2.0 की कंप्लीट नेटवर्क शुड नॉट एक्सेस 192.168.1.3 1.3 की HTTP सर्वर को एक्सेस ना कर सके। फर्स्ट रूल ये है मेरे पास। सेकेंड रूल क्या यहाँ पे डिफाइन की गई है, डिनाई यूजर ऑन लैन 192.168.3.0 should not access 192.168.1.4 FTP सर्विसेज। यहाँ पे 3.0 की कंप्लीट या नेटवर्क सबनेट मेरे पास यहाँ पे 1.4 यानी 1.4 की यहाँ पे FTP सर्वर एक्सेस ना कर सके। थर्ड रूल ये है कि डिनाई the user on LAN 192.168.3.1 should not access 192.168.1.3 HTTP सर्विस। मतलब 3.1 हमारे पास यहाँ पे 1.3 की HTTP सर्वर एक्सेस ना कर सके। साथ ही deny the user on LAN 192.168.2.0 2.0 should not access should not get DNS service from DNS server 192.168.1.4। मतलब 2.0 की कंप्लीट नेटवर्क 1.4 की DNS सर्विसेज एक्सेस ना वहाँ पे एक्सेस ना कर सके। लास्ट रूल क्या डिफाइन की गई है, डिनाई द यूजर फ्रॉम होस्ट बिटवीन 192.168.3.0 एंड 192.168.1.2 शुड नॉट बी एबल टू सेंड ICMP के पास पिंग की प्रोटोकॉल है, पिंग और ट्रेस मैसेज। मतलब यहाँ 3.2 है, वो 1.2 को यहाँ पे पिंग ना कर सके, उसे ट्रेस ना कर सके। तो ये 5 मैंने रूल जब यहाँ से डिफाइन कर लिए, लास्ट में आपको एक चीज़ यहाँ परमिट करनी पड़ेगी, रिमेनिंग होस्ट एंड सर्विसेज शुड बी परमिटेड। बाकी तमाम आपको सर्विसेज यहाँ पे परमिट करनी पड़ेगी।
मगर ये चीज़ है, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क आ रहा है, डिफरेंट सबनेट आ रहा है। इसमें से आप सबसे पहले आपको कोई राउटिंग प्रोटोकॉल करनी पड़ेगी, कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कर ले। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कर ले। मैं यहाँ पे एचआरपी यहाँ पे कन्फिगर कर लेता हूँ। ठीक, ये एचआरपी के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं, और साथ ही यहाँ पे उसके बाद ये सर्विसेज इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ देखते हैं कि मेरे पास क्या HTTP है, FTP है, HTTP है, DNS है, ICMP है। ये किस चीज़ के प्रोटोकॉल है, ये यहाँ पे नहीं समझते हैं। मेरे पास IP है, IP में सब 3 प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, TCP, UDP एंड ICMP। अब यहाँ पे क्या आपके पास है, TCP में HTTP, Telnet, FTP एंड SMTP। UDP के पास क्या है, DNS, TFTP, DHCP एंड NNTP। ICMP के पास पिंग, ट्रेस, राउट आ रही। अब जब आप यहाँ पे लास्ट में क्या करोगे ने, लास्ट के कमांड दोगे इसको परमिट की, तो यहाँ पे क्या आपको आसान करना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट आप देते हो, कुछ भी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड सबसे ऊपर जो भी नंबर हो 110 कर ले। आगे से परमिट करना चाहते हो, अगर मैं यहाँ पे ICMP कर लूँ, ICMP में कर लूँ, तो सिर्फ ICMP के सर्विसेज यहाँ पे ब्लॉक होंगे, बाकी सारे फंक्शनल होंगे और सारे वर्क वहाँ पे कर लेंगे। अगर मैं TCP कर लूँ, TCP लगा लूँ, फिर उसमें ICMP तो काम कर लेगा, सिर्फ TCP वाले वहाँ ब्लॉक हो जाए, DNS भी वहाँ पे काम कर सकेगा। तो इन सब के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ IP देनी पड़ेगी, सिर्फ मुझे IP देनी पड़ेगी। लेकिन जब मुझे IP देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कहूँगा कि any सोर्स, कोई भी सोर्स हो, any कोई भी मेरे पास डेस्टिनेशन हो, कोई भी डेस्टिनेशन हो। तो नेक्स्ट उसमें वीडियो में इसके लिए हम लोग जाके परफॉर्म करते हैं।